तो यार हमने एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड पढ़ लिया था और ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी देख ली थी पोजीशन टाइम ग्राफ की, है ना। लीनियर कैसा मूविंग पोजीशन वेलोसिटी कैसा है ना, मूविंग विद नेगेटिव वेलोसिटी कैसा है, रेस्ट पे क्या होगा, ये सब देख लिया था। ये हमने एवरेज स्पीड का भी कॉन्सेप्ट ले लिया था और क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया था। तो आज हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डिस्कस करनी है फिर। हाँ, ये चीज़ थोड़ा सा नोट कर लेना यार कि स्पीड जो होती है इन जनरल ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड से ज़्यादा होती है। फर्स्ट बात तो यही होगी कि वेलोसिटी नेगेटिव भी हो सकती है, स्पीड कभी नेगेटिव नहीं होती। और मोशन एयर इन्वॉल्व चेंज इन डायरेक्शन, सो द पाथ लेंथ इज ग्रेटर देन द मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तुम्हें पता है डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा या बराबर होगा, है ना। और स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम या डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वेलोसिटी होता है। तो स्पीड और डिस्टेंस का डायरेक्ट रिलेशन है। तो डिस्टेंस जितना ज़्यादा उतनी स्पीड ज़्यादा, तो दैट्स वाई स्पीड इन जनरल ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन हो सकता है इसका अगर बने तो आते हैं बात करते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी पे। आई गेस कि हमने नहीं करा था, यहीं से शुरू करना है, ठीक है। अगर लेट्स सी द एवरेज वेलोसिटी टेल अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट हैज़ बीन मूविंग ओवर अ गिवन टाइम इंटरवल, ठीक है। एवरेज बोलते हैं तो फिर बोलते हैं कि यार इतने टाइम में अब ऑब्जेक्ट में ब्रेक लगे होंगे, ऑब्जेक्ट की स्पीड अप हुई होगी, ठीक है, डाउन हुई होगी, तो वो टोटल बताता है कि एक टाइम इंटरवल में कितना हुआ। बट डज नॉट टेल अस हाउ फास्ट इट मूव्स एट डिफरेंट इंस्टेंट्स ऑफ टाइम। अब हमें एक पर्टिकुलर सेकंड का नहीं पता, तो उसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और सिंपली वेलोसिटी वी एट एन इंस्टेंट टी। तो ये तो मान लो 10 सेकंड में कितनी वेलोसिटी, ऐसे कुछ। द वेलोसिटी एट एनी इंस्टेंस इज डिफाइंड एज अ लिमिट of average velocity at the time interval del t become infinitesimally small, in other word, ठीक है। देखो डेल्टा टी जब बहुत छोटा हो जाता है, खुद सोचो कि यहाँ पे मैं 0 से लेके 10 सेकंड की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 10 सेकंड की ही बात कर रहा हूँ एट एन इंस्टेंस, ठीक है। तो लिमिट टेंस टू 0 हो जाएगी और डेल एक्स बाई डेल टी दैट इज डी एक्स बाई डी टी, ठीक है। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट जो है तुम 11वीं में पढ़ोगे आई गेस, है ना, मैथ्स में। वेयर द सिंबल लिमिट टी गोज टू 0 स्टैंड फॉर द ऑपरेशन ऑफ टेकिंग लिमिट एज डेल टी ग्रेट गोज टू 0 ऑफ अ क्वांटिटी ऑन द राइट, ठीक है। बेसिकली डरने की बात कुछ है नहीं कि अगर लिमिट बोलते हैं तो यार एक टाइप की हमें बांध दिया चीज़ को कि तुम अपनी लिमिट में रहो। 0 से मान लो कि 0 से 100 तक की, या 0 से इन्फिनिटी, जनरली हम यही बोलते हैं कि माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक की लिमिट होती है हर किसी की, है ना। ऑब्वियस ही बात है कि कोई भी चीज़ है वो या तो माइनस इन्फिनिटी तक जाएगा या इन्फिनिटी, तो यही हमारी लिमिट है। तो यहाँ लिमिट डेल टी गोज़ टू 0 है, ठीक है। यानी डिफरेंस जो है वो 0 को जा रहा है, यानी डिफरेंस क्या है, नेग्लिजिबल हो रहा है, कोई डिफरेंस ही नहीं है, ठीक है। ऐसा कुछ समझना। तो बोल रहे हैं डेल टी गोज टू 0 क्वांटिटी ऑफ राइट इन द लैंग्वेज ऑफ कैलकुलस द क्वांटिटी ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन 3.3 इज डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है। ऐसे बोलते हैं, WRT बोलते हैं विद रिस्पेक्ट टू शॉर्ट में, ठीक है। तो एक्स का विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो उसको बोलेंगे डेल डी एक्स बाई डी टी। ये कैसे आया, अगर तुमने एस एल अरोड़ा का नाम सुना है तुमने, तो फर्स्ट चैप्टर जो है वो यही है, कैलकुलस बेसिक मैथमेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें, ठीक है। एक बार फिजिक्स का चेक मार लेना 11th क्लास का, बात बन जाएगी, वरना ज़रूरी नहीं है इतना, ठीक है, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो। वी कैन यूज़ इक्वेशन 3.3 फॉर ऑब्टेनिंग द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी एट एन इंस्टेंस इधर ग्राफिकली या न्यूमेरिकली देखने के लिए, ठीक है। तो इस तरह का कुछ ग्राफ बनेगा, टाइम 4 सेकंड पे, है ना, हर एक पॉइंट को लिया गया, उसके बाद रफ एंड से ग्राफ बना दिया 4 सेकंड में, स्लोप ऑफ टेंजेंट टू अ ग्राफ ऑफ द इंस्टेंस। ये सारी चीज़ें देखना कितने सेकंड पे क्या हुआ। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू शो दिस प्रोसेस ग्राफिकली, बट इफ़ वी यूज न्यूमेरिकल मेथड टू ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी द मीनिंग ऑफ लिमिटिंग प्रोसेस बिकम क्लियर, ठीक है। जैसे ये ग्राफ है x इक्वल टू 0.08 क्यूब, फिगर 3.6 दिखाता है। हाँ, देखो ये चीज़ का ध्यान रखना, कुछ ग्राफिकल, जैसे तुम्हें पता होगा कि y इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है एक पैराबोला है, ठीक है। ये हमने क्लास 10th में भी देखा था, है ना, जब हमने क्वाड्रेटिक पढ़ी थी। तो वैसे ही इस तरह का ग्राफ भी बन सकता है जब x का रिलेशन
क्यूब के साथ हो तो कुछ ऐसा ही ग्राफ बनेगा जैसे फिगर 3.6 में। टेबल 3.1 गिव द वैल्यू ऑफ डेल एक्स बाई डेल टी कैलकुलेटेड फॉर डेल टी इक्वल्स टू, ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, ठीक है। और हम टी से डेल टी बाई टू पीछे जाएंगे, डेल टी बाई टू आगे जाएंगे और ऐसे चलेगा। ये फ़िलहाल तो ये कुछ इस तरह से ग्राफ बन रखा है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोरस्पॉन्डिंग टू मोशन इन फिगर 3.3। तो इसको एक बार समझ लेना तो ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू का चक्कर है, ठीक है। एक एग्जांपल से, एक क्वेश्चन से देखते हैं। 3.2 कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस इज गिवन बाय एक्स इक्वल टू ए प्लस बी टी स्क्वायर, वेयर ए बी की वैल्यू दे रखी है हमें एंड टी इज़ मेजर्ड इन सेकेंड। तो टाइम 0 से लेके 2 तक जा रहा है, ठीक है। तो व्हाट इज़ द एवरेज वेलोसिटी बिटवीन 2 से लेके 4 तक। तो देखो पहले सिंपल सी चीज़ है, हमें एक चीज़ करनी है, इंस्टेंटेनियस के लिए डिफ्रेंशिएट करना है, ठीक है। ज़्यादा हार्ड नहीं होता, मैं तुम्हें थोड़ा बहुत बता देता हूँ अगर तुम्हें नहीं पता तो, ठीक है। देखो v इज इक्वल्स टू डी एक्स बाई डी टी होता है, ये चीज़ थोड़ा दिमाग में डाल लो, है ना। x क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है अगर वेलोसिटी की बात हो रही है तो, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं। तो हमें x बाई टी मतलब x की वैल्यू क्या दे रखी है, a प्लस बी टी स्क्वायर क्वेश्चन में, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है बेसिकली, जैसे t है ना, t की पावर 1 है, यहाँ पे क्वेश्चन में 2 दे रखी है, तो जितनी भी पावर है वो नीचे आ जाएगी और उसकी पावर एक माइनस हो जाएगी ऊपर में से। जैसे 2 थी तो 2 नीचे आ गया और टी की पावर 1 बची। अगर 3 होती तो 3 नीचे आ जाता, टी की पावर 2 बचती, ठीक है। थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करना। अब ए के साथ कुछ नहीं था तो टी की पावर, इसका मतलब 0 थी, 0 जैसे नीचे आया सब 0 हो गया, तो ए गायब भी हो गया। समझ में आया। और टी की पावर -1 का फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि 0 से कुछ भी मल्टीप्लाई करो 0 ही आता है। तो 2bt आ गया। अब b की वैल्यू हमें पता है, टी की हमें दे रखी है, थोड़ा ध्यान से यहाँ पे 0 सेकंड पे क्या होगा, वेलोसिटी 0 होगी, है ना। गाड़ी चलनी शुरू नहीं हुई, ऑब्जेक्ट चलना शुरू नहीं हुआ। और t 2 सेकंड पे क्या होगा, वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड हो जाएगी, 5 2 जा 10, है ना। सेकंड थिंग, एवरेज वेलोसिटी निकालनी है अब हमें, तो हम क्या करेंगे, x एट 4 माइनस x एट 2, ठीक है। यानी असल में t है ये टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कितना कितना डिस्टेंस चला, कितना डिस्प्लेसमेंट चला एट 4 सेकेंड माइनस एट 2 सेकेंड। क्वेश्चन में तो यही पूछ रहे हैं ना, डिवाइड में 4 माइनस 2 कर देंगे, ठीक है, फाइनल माइनस इनिशियल। तो करके देखा हमने, तो हमारे पास इस तरह से वैल्यू आ गई 6b। अब b क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 2.5 डाल देंगे। समझ में आई बात। तो वी नोट दैट ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ t इज इक्वल टू 10 सेकेंड टू 18 सेकेंड वेलोसिटी कांस्टेंट थी। बिटवीन पीरियड 18 से 20 सेकेंड तक इट इज़ यूनिफॉर्मली डिक्रीजिंग, एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड t इज इक्वल टू 0 सेकेंड टू t इक्वल टू 10 इट इज़ इंक्रीजिंग। तो सारा डेटा निकाल दिया। नोट दैट द यूनिफॉर्म मोशन वेलोसिटी इज सेम एज एन एवरेज वेलोसिटी इन ऑल इंस्टेंसेस, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में देख लेते हैं। और सिंपली स्पीड इज़ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, ठीक है, कितनी वेलोसिटी है उसका मैग्नीट्यूड। एग्जांपल के लिए, अगर वेलोसिटी तुम्हारी 24 मीटर पर सेकंड है और वेलोसिटी तुम्हारी -24 मीटर पर सेकंड है, तो दोनों में ही हमारी स्पीड 24 ही रहेगी, नेगेटिव साइन नहीं आता है, ठीक है। इट शुड बी नोटेड दैट दो एवरेज स्पीड ओवर अ फाइनाइट इंटरवल ऑफ टाइम इज ग्रेटर और इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट एन इंस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंस। वाई सो, क्योंकि यहाँ पे हम एवरेज की बात नहीं कर रहे। देखो एवरेज निकालने के लिए हमें करना क्या पड़ता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम करना पड़ता है वेलोसिटी के लिए। मगर स्पीड में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो सेम रहेगा ना, अगर हम इंस्टेंटेनियस एक पॉइंट की बात करें तो। अब एक पॉइंट में कहीं जाएगी गाड़ी, है ना, स्पीड डिस्टेंस स्पीड वेलोसिटी सेम रहेगी, बस मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। एक्सेलरेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। पहले ये क्वेश्चन ध्यान से समझ लेना, अच्छा क्वेश्चन लगा मेरे को ये, ठीक है। बहुत सारे एस्पेक्ट देखने पड़ते हैं, क्वेश्चन को पूरा करना पड़ता है तभी नंबर मिलते हैं भाई, ठीक है। एक्सेलरेशन एक अलग ही टॉपिक है, तो इसको करते हैं नेक्स्ट क्लास में। चलो।